आइए मित्रों, आज सुंदरकांड का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट आपके लिए, माता बहनों, भाई बहनों के लिए शुद्ध सटीक भाषा में। आइए थोड़ा सा भगवान की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तै मोरी। तजव देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहूं अब सही नहीं जाई। माता सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहनीय हो गया है, अब यह सहा नहीं जाता। हे त्रिजटा माता, तू मेरा कुछ ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह असहनीय दर्द सह सकूं। आने काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर, हे माता, तू काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख ने देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। माता सीता को असहनीय दुख होता है दशकंधर के ऐसी वाणी सुनकर। तो सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसु। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। माता सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी, हे देवी, हे सीते, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। क्योंकि त्रिजटा तो भगवान राम की भक्त थी। माता सीता को दुख हो रहा था, वह भी उनके दुख से दुखी थी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। माता सीता असहनीय दुख सहन कर रही हैं। तो पावक में शशि स्रवत नयागी, अमानहु मोह जानि हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका,
सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, जबकि चंद्रमा का स्वभाव शीतल है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। क्योंकि जहां माता सीता को रखा गया था, रावण ने दशकंधर ने जहां रखा था, उसका नाम ही अशोक वाटिका था। अशोक के पेड़ थे और माता सीता को रात में चंद्रमा भी अग्निमय दिख रही थी, अग्निमय लग रही थी। उनसे प्रार्थना करती हैं। आगे देखें। नूतन किसले अनल समाना, देह अगिन जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समय बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। हे अशोक वृक्ष, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता, कल्प के समान बीता। तो हे प्रभु, कपि करे हृदय विचार रामा, दीन मुद्रिका डारी तबे। जनिय शोक अंगार रामा, दीन हरस उठ कर गहेऊ। श्री राम जय जय राम। हृदय में विचार कर सीता माता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। उनका दुख और बढ़ गया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलाने। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले वो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या बोलते हैं देखिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, असिंत ही सुनत ही सीता, कर दुख भागा। लागी सुने श्रवणे मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही माता सीता का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई, सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई
प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं और उनके मन में आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी ने क्या कहा, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करूं ना निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, अदीन है राम तुम कहाँ सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह मुट्ठी मैं ही लाया हूँ, मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी अर्थात निशानी या पहचान दी है। तो नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माता सीता को विश्वास तो हो रहा था, पर थोड़ा मन में संशय था। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा माता सीता के सामने कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास रामा, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बयहूं तात मोह कहाँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई नैया को मुझको तुम जहाज बन गए। चल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चरित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू के सुरति करते रघुनायक, कबहू नयन मम शीतलताता, हुई है निरखे श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक शान है, बान है, आन है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? क्या ऐसा भी कभी होगा? तब हनुमान जी ने देखिए, बचन नयाव नयन भर बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, अब बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मीठे वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी
सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जीऊना, तुम्हेते प्रेम राम के दूना। हे माता, हे जगत जननी, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल तो हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लान मत मानिए, मन छोटा करके दुख मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है, आपसे दुगुना प्रेम है, आपसे दुगुना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का, प्रेम भरे आंसुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तब सीता, मुँह कहूँ सकल भय विपरीता। नब तरु किस लय मनहु क्रसानु, अकाल निशासम निशि सस भानु। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने चंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान तपने लगी हैं। तो कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा, अब बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। हे सीते, मेघ मानो खलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। जो हित करने वाले थे अब वही पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई हैं। कहूं ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम अरु तोरा, अजानते प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और कोई दूसरा नहीं जान सकता। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीत रस इतनो माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं, उन्हें शरीर की सुध भी ना रही। यह कपि हृदय धीर धरु माता, असुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, असुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो और हिम्मत रखो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान क्रसानु। जननी हृदय धीरे धरु, जरे निशाचर जानू। रक्षकों से समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुध पाई,
करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जान की, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, हे माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, कहाँ रह सकता है। वो तो प्रकाश के दीप्त हैं, प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। ये तो अंधकार है। बस अब थोड़ा समय बाकी है। हे माता, धैर्य धारण कीजिए। अब ही माँ तुम्हें जाम लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और आपको लेकर चलेंगे। हे माता, निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, तिहु पर नार दादी जसु गई हैं सुत कपित सब तुम ही समाना, अजातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर नष्ट करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने तब कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे सन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, इन्हें कैसे मार पाएंगे? मन में ऐसा विचार करती हैं। तब देखिए, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, असमर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना छोटा रूप धारण कर लिया माता के सामने। तब फिर देखिए, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुहणहि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। बस हिम्मत की बात होती है। बस धैर्य धरिए माता। मन संतोष सुनत कपिवानी, अब भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हूँ तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर के सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। बस मेरा यही आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, अकरहूं बहुत रघुनायक छोहूं।
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, अनिर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, हे दास, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो जाते हैं और गदगद हो जाते हैं और उनका मन हृदय से प्रफुल्लित हो जाता है। बार बार ना ये सिपद सीसा, अब बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार माता सीता के चरणों में सिर नवाया, मस्तक नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। तब माता से हनुमान जी कहते हैं, हे मां, सुनहु मातु मुहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मुहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखवारी, अपरम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। अब मैं बहुत भूखा हूं। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, तुम कैसे खा पाओगे? तो हनुमान जी ने कहा, बजरंग बली ने कहा, हे माता, तिन कर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने, सिर्फ आपको दुख ना हो, आप प्रसन्न होकर सिर्फ मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है, कदापि मात्र नहीं है, एक क्षण का नहीं है, एक तिनके का नहीं है। बस माता आपको दुख नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरे कारण। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहव जान की जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अब माता सीता को भी हिम्मत आ जाती है, तो चले वे नायु, चले उनाई सिर पैठे वो बागा, अब फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, रावण से विनती करने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, अत्यहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक बाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को खा डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। जैसे लोग आटा मारते हैं, आटा मसलते हैं, ऐसे ही मसल मसल कर रख दिया। हे प्रभु, तो सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देख गरजऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे और चिल्लाते हुए कुछ गए। तब देखिए रावण क्या करता है, पुण्य पठयऊ तहि अक्ष कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। आबत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा,
वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। तो कछु मारे सी, कछु मर्द सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, रावण से बंदर बहुत ही बलवान है, वह तो लोगों को मार रहा है, मसल रहा है, उसकी बात तो कहते नहीं बनती। तो रावण देखिए, सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, तब देखिए क्या होता है, पठायसी मेघनाद बलवाना, मारसी जन सुत बांधे सिताही, देखी है कपिए कहां कर आही। अक्षय कुमार के वध का समाचार सुना। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। अब धीरे धीरे उसके पुत्र मारे जाने लगे। रावण मन ही मन परेशान होने लगा। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा गरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। तब देखिए, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसने उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़ कर नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे, आटे की तरह मारने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लग जाते हैं। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ जाती है और मेघनाद मूर्छित हो जाता है। उठ बहोरी कीन्हे से बहुमाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। तो देखें आगे, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्हे विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटे अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ये तो ब्रह्मास्त्र है, हमें ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना होगा, हमें ब्रह्मास्त्र का मान करना होगा। तो ब्रह्म बान कपि कहूं तहि मारा, अपर तिहि बार कटक संघारा, तहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसको नागपाश से बांध कर ले जाता है, नागपाश में बांध कर ले जाता है। तो जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, अब भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो। यहां पर भवानी
शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। परंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बांध लेते हैं। बाकी किस में हिम्मत थी, किस राक्षस में हिम्मत थी कि उन्हें बांध लेता। लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मबाण का, ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछ अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती, अवर्णनीय है उसकी शोभा। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलो की दसानन बेहसा कही दुर्वाद, सुत बध सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल गब घाल ही बन खीसा, की धौंस बन सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों में नहीं सुना? रे सठ! हनुमान जी को कहा, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, हे दशकंधर, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिसका आशीर्वाद, जिसका दास वो हो, उसे तृण मात्र भी डर और भय नहीं होता। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिनके बल से हे दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, तो उनकी बात करता है? वो तो साक्षात ईश्वर है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके दास को तो कोई आंखों से देख नहीं सकता। धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुम्हें से सठन सिखा अनुदाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर कर दिया, तो उनकी बात करता है। खर दूषण त्रिशिरा बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, तो उनकी बात करता है। अरे कंधर, संभल जा, जाके बल लवलेश तेज जिते हूं चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी हर आने हूं प्रिय नारी। जिनके लिए मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। तू मुझे अच्छी तरह जान ले हे रावण, और मेरी बात मान ले, समझ जा। बस हनुमान जी स्वामी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।